हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक के बारे में। और कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आपको कौन सा सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही स्टॉक में टारगेट कौन से रहेंगे उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉक में गिरावट की वजह क्या रहेगी। तो गिरावट की वजह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि स्टॉक ने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बनाया है वो इन्वर्टेड हैमर या डोजी टाइप से बनी है। और ये जो स्टॉक ने हाई बनाया है, अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक में जिस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में गिरावट आई थी, स्टॉक ने उसी हाई को टेस्ट किया और स्टॉक रीड से रिटर्न आता हुआ नजर आया है। तो अब हमारे लिए जो सपोर्ट का जो लेवल बनेगा वो अगर आप देखेंगे तो एक तो हमारा इस कैंडल के हाई का बनता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लेवल बनेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पे जो लास्ट का लो है वो। तो ये जो लो बना है ये 32 रुपए 30 पैसे का है, पर इससे पहले भी हमारे पास एक लेवल है जो कि आपको वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में जो हमारा पिछला वाला हाई था वो आप देखिएगा यहाँ पर हमारा 34 रुपए 80 पैसे का बना हुआ है। तो ये आपका वीकली चार्ट के बेसिस पर हमारा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। और दूसरा सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इसी के पास में बना हुआ है जो लगभग हमारा 33 रुपए 30 पैसे का है। तो ये दो आपके सपोर्ट लेवल बनते हुए नजर आएंगे डेली चार्ट में। अब ये जो दो लेवल्स बनाए हमने, ये अगर आप देखेंगे तो इसी के आसपास में दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। जो जब तक स्टॉक हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप बने रहिएगा, बेफिक्र होकर के बैठे रहिएगा। साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक जो है लगातार लो ऊपर की तरफ बना रहा है और नया हाई हमारा बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। पर एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पुराना हाई होता है वही स्टॉक हमारे बार बार लेवल को टेस्ट करता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक लाइन के थ्रू दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, स्टॉक ने जो लगातार हमारा जो हाई बनाया है वो कहाँ पर बना है। तो देखिएगा ये जो हाई बना वही स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर भी हाई बनाया और यहाँ पे सपोर्ट बना है। तो अब स्टॉक क्या कर रहा है कि इसी पुराने लेवल्स को टेस्ट करते हुए नजर आता है। तो अभी जो गिरावट आई है एक दिन की वो हमारे इस लेवल की वजह से आई। स्टॉक का जो लो था 36 रुपए 85 पैसे और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 37 रुपए 10 पैसे का। वहीं से स्टॉक में इन्वर्टेड एमर कैंडल बनती हुई नजर आए। तो सपोर्ट लेवल आपका कौन सा रखना है, एक लेवल ये बता दिया, दूसरा ये बता दिया। अगर छोटा लेवल भी देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का रखना जो 35 रुपए 50 पैसे का। जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा, टारगेट आप पहला इस कैंडल के हाई का रख देना और दूसरा टारगेट जो रखना है आपको इस कैंडल के हाई का रखना है, जो लगभग हमारा यहाँ पर बनेगा 39 39 रुपए 80 पैसे। तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा। और स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है उनको क्या करना है कि स्टॉक का जो लास्ट का लो बना है, जैसा कि यहाँ पर बना है, और इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो फिर स्टॉक में गिरावट आएगी, इस बात का ध्यान रखेगा। और स्टॉक अगर इस हाई को ब्रेक ना करते हुए स्टॉक यहाँ से लो को ब्रेक करेगा तो गिरावट आएगी, क्योंकि फिर स्टॉक हमारे अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट के लो को तोड़ देगा। स्टॉक ने हाई जरूर बनाया है, पर स्टॉक में नेक्स्ट कैंडल का वेट कीजिएगा, क्योंकि अगर हाई ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ जाना डेफिनेटली तय है। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं थी।